कहानी की शुरुआत में विनय मालकिन के घर पहुंच जाता है। मालकिन बड़ी ही बेसब्री से विनय का इंतजार कर रही थी और वो विनय के आते ही उससे बोलती है, आज क्या सुनाने वाले हो विनय। विनय विनय बोलता है, मालकिन आज मैंने आपके लिए एक नई कहानी लिखी है। ये कहानी एक 18 साल के लड़के छोटू की है। वो गाँव से शहर पैसे कमाने आया था, जहाँ पर छोटू एक बड़े जमींदार के घर में काम करता था। वहाँ पर मालकिन छोटू से पूछती है, छोटू तुम्हें क्या मसाज करना आता है? वो हाँ बोल देता है, जिसके बाद मालकिन छोटू को मसाज करने के लिए बुलाती है। एक तरफ छोटू मालकिन की मालिश कर रहा था तो दूसरी तरफ मालकिन को दिखाया गया है मालिश करते करते वो कब रोमांटिक होने लगे हमें पता ही नहीं चला। यहाँ पर हमें छोटू के साथ मालकिन को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। मालकिन को जो सुख उसका पति नहीं दे पा रहा था वो आज छोटू ने दे दिया था। दोनों खूब रोमांस करते हैं। मालकिन विनय से बोलती है, तुम अपनी नजर उठाओ और मेरी तरफ देखो विनय, तुम्हें कुछ दिखाई देगा। सीन चेंज होता है और हम चुटकी को देखते हैं। वो अपनी शादी के लिए साड़ी खरीद रही थी और वो विनय से बोलती है, विनय भाई तू ही बता दे इनमें से कौन सी साड़ी ठीक है। विनय बोलता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पहले ही इतना लेट हो रखा हूँ, तुझे जो साड़ी लेनी है तू वो ले लेना। चुटकी बोलती है, तू मेरी मदद नहीं करेगा तो कौन मदद करेगा। तभी पीछे से हम विनय की मालकिन भाभी को आते हुए देखते हैं। वो चुटकी से बोलती है, तुम्हारी मदद विनय नहीं करेगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिसके बाद मालकिन चुटकी के लिए एक साड़ी सिलेक्ट करती है और चुटकी उस साड़ी को पहनने के लिए रूम में अंदर चली जाती है। यहाँ पर मालकिन को भी एक साड़ी पसंद आ जाती है, लेकिन विनय के हाँ करने के बाद ही वो साड़ी को पसंद करती है। इसी के साथ ही हमें यहाँ पर विनय को मालकिन के साथ रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों सुख प्राप्त कर लेते हैं। उनकी कहानी कुछ आगे बढ़ती है तभी चुटकी की आवाज आ जाती है और उन्हें सपने से निकलना पड़ता है। जिसके बाद मालकिन साड़ी लेकर वहाँ से घर के लिए चली जाती है। घर पहुँचने पर मालकिन अपने कपड़े चेंज कर रही थी। वो मन ही मन विनय को याद करके अपने आप को संतुष्ट कर रही थी कि गुप्ता जी वहाँ आ जाते हैं और वो मालकिन से बोलते हैं, तुम मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रही हो, आज मैं ये होने नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इतने बोलते ही गुप्ता जी भाभी के साथ कार्यक्रम में लग जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। उनका कार्यक्रम आगे बढ़ता इससे पहले गुप्ता जी लुढ़क जाते हैं। दरअसल उन्होंने ड्रिंक की हुई थी और भाभी को अधूरे सुख से संतुष्ट होना पड़ता है। दूसरी तरफ विनय को दिखाया जाता है, वो भी मालकिन की बातों को याद कर रहा था और अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। शायद विनय की ऊपर वाला सुन लेता है और विनय को मालकिन का फोन आता है। वो विनय को मिलने के लिए घर बुलाती है। विनय भी अपनी लार टपकाते हुए मालकिन के घर पहुंच जाता है और कहानी सुनाने के लिए अपनी बुक निकालने लगता है। तब मालकिन बोलती है, आज मैंने तुम्हें यहाँ कहानी सुनाने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी। कुछ तुम्हारा होगा, कुछ मेरा होगा। इसी के साथ ही मालकिन विनय के साथ कहानी बनाने लगती है। विनय के आते ही मालकिन उसके साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाती है। यहाँ पर दोनों को खूब रोमांस करते हुए दिखाया गया। दोनों पलंग तोड़ते हैं और चरम सुख पा लेते हैं। जो सुख मालकिन को गुप्ता जी नहीं दे पा रहे थे, आज वो सुख उनके नौकर विनय ने दे दिया था। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। धन्यवाद।